ब्रिज कोर्स परीक्षा में अंग्रेजी विषय के एक्सरसाइज 1.5 को ये हल करते हैं। यहाँ पर पहले ही ब्लैंक दिया गया है इन द क्लास। क्लास में कौन सी चीज़ है जो बच्चों की हेल्प करती है, एक्वायर न्यू वर्ड्स, नए नए शब्दों को जानते हैं, एंड रिटेन को याद रखते हैं। तो अगर आप अपने क्लास में वर्ड वाल का यूज करते हैं तो बच्चे उसके थ्रू नए नए शब्दों को सीखते हैं और बार बार उस पर बच्चों की नजर पड़ती है तो वो इनको याद भी रहता है। तो यहाँ पर वर्ड वाल बढ़ा जाएगा। ठीक है। द एनईपी एंड द एनसीएफ एम्फेसाइज करते हैं किस प्रकार की लर्निंग पर। इसमें आप कई चीज़ों को भर सकते हैं। अब यहाँ पर आप एक्सपीरियंस लर्निंग भर सकते हैं, एक्टिविटी बेस्ड प्ले बेस्ड कर सकते हैं। ठीक है। मल्टीलिंगुअल लर्निंग को भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसमें कई चीज़ों को भर सकते हैं। सॉन्ग्स एंड राइम्स हेल्प्स टू बिल्ड। अब इसके थ्रू क्या होता है तो बच्चे का प्रोनाउंसिएशन स्ट्रांग होता है, रिदम बच्चे पकड़ता है, समझ बच्चे की बेहतर होती है, कंप्रीहेंशन। तो ये सभी विकल्प सही है, विकल्प भी सही है। डिस्क्राइब वन मल्टीलिंगुअल क्लासरूम एक्टिविटी यू विल ट्राई एंड वाई। आप बताइए कि अपने कक्षा में आप कौन सी मल्टीलिंगुअल एक्टिविटी कराएंगे जिसमें कई भाषाओं का प्रयोग हो। तो आप इस अपने क्लास में पीयर ट्रांसलेशन एक्टिविटी करवा सकते हैं। पीयर ट्रांसलेशन, इसमें क्या होगा कि बच्चे जो कि स्वयं अलग अलग भाषाओं को जानते हैं, कुछ बच्चे भोजपुरी बोलते हैं, कुछ हिंदी में दक्ष होते हैं, कुछ अंग्रेजी को सीखते हैं, कुछ मराठी। तो जब एक दोस्त दूसरे की मदद करता है, उसका ट्रांसलेशन मतलब किसी बात की ट्रांसलेट करता है, तो इससे उनके सीखने सिखाने की प्रक्रिया और आसान हो जाती है, बेहतर हो जाती है। तो मैं एज ए टीचर अपने क्लास में पीयर ट्रांसलेशन को प्रमोट करूंगा। ठीक है। इसमें बच्चे एक दूसरे का हेल्प करते हैं। चौथा प्रश्न है हाउ कैन अ वर्ड वाल, जो वर्ड वाल होता है सपोर्ट कैसे करता है मल्टीलिंगुअल लर्निंग को। अब देखिएगा जो हमारा वर्ड वाल होता है वो दिखाता है कई लैंग्वेज को, जैसे कोई शब्द है तो उसकी हिंदी को भी दिखाएगा, अंग्रेजी को भी दिखाएगा, संस्कृत को भी दिखा सकता है। तो ये क्या करता है, डिफरेंट लैंग्वेज को शो करता है। ठीक है। डिफरेंट लैंग्वेज को शो करता है और इससे बच्चे नए नए चीज़ों को सीखते हैं, लर्न न्यू वर्ड्स, नए नए शब्दों को सीखते हैं अलग अलग भाषाओं में। ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो है वर्ड वाल है वो सपोर्ट करता है मल्टीलिंगुअल लर्निंग को। अगला प्रश्न है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रोल प्ले। रोल प्ले की भूमिका क्या है इन सपोर्टिंग लैंग्वेज यूज। ठीक है। तो रोल प्ले के थ्रू जब बच्चा किसी की एक्टिविटी मतलब किसी की नकल उतार कर कुछ चीज़ों को बोलते हैं, जैसे बच्चा डॉक्टर के जैसा बनता है, जैसे बच्चा पुलिस बनता है तो पुलिस के द्वारा बोले जाने वाले शब्दों को प्रयोग करता है। ठीक है। तो उसकी एक तो प्रैक्टिस होती है, स्पीकिंग यानी बोलने की बच्चा प्रैक्टिस करता है। ठीक है। इससे बच्चे का कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है, बच्चे का कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है। ठीक है। और इसके अलावा बच्चा जो है जो लैंग्वेज है उसका यूज करता है डेली लाइफ सिचुएशन में। जब वो पुलिस बनेगा या जब वो सब्जी बेचने वाला बनेगा, ऐसी भूमिकाएं बच्चे करते हैं, तो जो डेली लाइफ की चीजें होती हैं और जो वर्ड्स होते हैं उनको यूज करता है, सीखता है। ठीक है। इस प्रकार से जो रोल प्ले है वो सपोर्ट करता है लैंग्वेज यूज में। लिस्ट 2 एक्टिविटीज दैट यू यूज इन योर क्लासरूम। 2 ऐसी गतिविधियां बताइए जो अपने क्लास में करते हैं। तो अब यहाँ पर किस संदर्भ में पूछा गया है, कई संदर्भ में हो सकता है। जैसे मान लीजिए परीक्षा में अगर ब्रिज क्वेश्चन पूछे तो आप यहाँ पर एक तो कह सकते हैं, आप एक तो स्टोरी टेलिंग कहते हैं। ठीक है। बच्चा स्वयं भी कहानियों को बताते हैं, अलग अलग भाषाओं का प्रयोग करते हैं, बच्चे स्वयं कहानियों को कहते हैं। ठीक है। दूसरा बच्चा उसको ट्रांसलेट करता है, बताता है। बच्चों से हम ग्रुप डिस्कशन करा सकते हैं, ये भी हमने एक गतिविधि करा सकते हैं अपने क्लास में। ठीक है। ये भी एक्टिविटी हम कराते हैं, ग्रुप डिस्कशन। तो इस प्रकार से आपने एक्सरसाइज 1.5 को कंप्लीट कर लिया। ब्रिज कोर्स की तैयारी करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।